हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको मैथ का चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको मेंस्ट्रुएशन के वो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो की क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है तो उसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आपको एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा था तो उसका हमने फिगर बना लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पे 90 डिग्री का आपका कोण बनता है। ठीक है, फिर आपका जो इसके अपोजिट वाला जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये आपका बेस हो जाएगा जिसके ऊपर 90 डिग्री रेस्ट करता है और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो जाएगा आपका AB, BC आपका आधार हो जाएगा और AC आपका कर्ण हो जाएगा। तो अब हमने ये मान लिया कि जो आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज था इसकी भुजाएं सेम है, यानी कि AB और BC आपका जो सेम है उसको हमने x सपोज कर लिया। फिर हमको कर्ण निकालना था, तो कर्ण जो होगा वो हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। या फिर आप कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे आपका जो AB होगा उसका स्क्वायर होगा और BC का स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू AC के स्क्वायर के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यू रख दिया। AB हमारा जो था x था, BC हमारा x था और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो जो कर्ण की वैल्यू हमारी आई यहां से तो x √2 आ गई। फिर क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि जो त्रिभुज का परिमाप है उसकी वैल्यू दे रखी है 4√2 + 4 है। ठीक है, तो आप परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप क्या होगा, AB + BC + CA होगा और आपका परिमाप होगा, उसकी वैल्यू 4√2 + 4 है। अब यहाँ पे AB, BC और AC की आपने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे सबकी। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। इसमें हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 2 + √2 आ गया। यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया तो √2 + 1 आ गया। फिर x के वाला जो x हमने यहाँ रहने दिया, बाकी टर्म उसके नीचे लेके आ गए यहाँ पे। फिर इस वाले टर्म में, नीचे वाले टर्म में हमने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में √2 + 1 आ गया और इसके न्यूमरेटर में भी √2 + 1 था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका टर्म और ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर आएगा 4√2 आएगा। ये x की वैल्यू आई। हमको कर्ण की वैल्यू निकालनी थी। जो कर्ण की वैल्यू हमारी आई थी वो x √2 आई थी। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हमारी आई है 4√2, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इनटू √2 कर लिया तो √2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। आपका आंसर जो कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक घनाभ की कोरें A, B और C है, उसका आयतन V घन इकाई तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसका s वर्ग इकाई है। तो अतः 1/v की वैल्यू क्या होगी ये हमसे निकालने को कहा गया है। यानी कि आपको एक घनाभ दे रखा है, क्यूबाइड दे रखा है, उसकी आपको लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है a, b और c। लेंथ a है, लेंथ उसकी a है, ब्रेड्थ उसकी b है और हाइट उसकी c है। ठीक है, लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है। तो उसके आयतन v घन इकाई है, जो उसका आयतन है वो v घन इकाई है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसका s वर्ग इकाई है। ठीक है, तो हमको 1/v की वैल्यू निकालनी है। तो हमको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उस हिसाब से हमको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा जो घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो लेंथ आपकी a थी, ब्रेड्थ आपकी b थी और हाइट आपकी c थी, तो आपका जो घनाभ का आयतन होगा वो abc हो जाएगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इनटू होता है लेंथ टू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस लेंथ टू हाइट होता है। तो यहाँ पे आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू रख दीजिए तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा इसका। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन दे रखा था कि हमको 1/v की वैल्यू निकालनी है। तो घनाभ जो v है
ग्राफ का आयतन जो v है उसकी वैल्यू एबीसी आई है, तो 1 अपॉन v की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन एबीसी हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो इसका सरफेस एरिया है, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन से और डिवाइड भी कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है, जो हमारे आंसर में जैसे दे रखा है उस फॉर्म में हमको लेके आना है। तो उसमें सरफेस एरिया भी आ रहा है आपका, जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो आपका सरफेस एरिया के टर्म्स में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जो सरफेस एरिया था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, उसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया इस इक्वेशन से। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो नीचे 2ab प्लस bc प्लस ca था, इसकी जगह पे हमने s रख दिया, जो आपकी इसकी वैल्यू थी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की वैल्यू थी, इनटू abc हो गया, और ऊपर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर जो आएगा न्यूमरेटर में 2 इंटू ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 और s को अलग लिख लेंगे और abc को हम तीनों से डिवाइड कर देंगे, ab से हम डिवाइड कर देंगे abc को, फिर bc से हम डिवाइड कर देंगे abc को, और ca से हम डिवाइड कर देंगे abc को। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन c आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन a आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन b आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाद 2 अपॉन s था। तो ये आपका जो है, जो सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा था, इस फॉर्म में आ गया आपका, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 3 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 30 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर हो। तो हमें ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की संख्या क्या होगी, कि जो दीवारों का आयतन होगा अपॉन एक ईंट का आयतन होगा, उससे निकल के आ जाएगा। तो दीवारों का आयतन निकाल लीजिए, दीवार की हमने लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो उसको हमने गुणे कर लिया, और एक ईंट का हमको दे रखा था लंबाई और चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, उसको हमने गुणे कर दिया। अब जो ईंट का जो आकार था वो सेंटीमीटर में था, और जो दीवार का जो लंबाई चौड़ाई दे रखी थी मीटर में दे रखी थी, तो हम जो है एक यूनिट में लेके चलते हैं, तो सेंटीमीटर को जो होगा हम मीटर में बदल देंगे। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अब आपको 30 सेंटीमीटर को अगर बदलना है मीटर में, तो 100 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 30 अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ पे 15 अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ पे 8 अपॉन 100 हो जाएगा, ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो आपका ये आ जाएगा, फिर पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, लास्ट में आपका 500 आएगा। तो जो ईंटों की संख्या होगी वो 500 होगी। अब यह क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप क्या होगी, ये हमें निकालने कहा गया है। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है और हमें उसकी परिमाप निकालने के लिए कहा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो हम मान लेंगे कि भुजा जो है वो a है, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, और हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे भी रखा है 16√3 है, तो दोनों हम जो है दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, तो 64 आ जाएगा। तब a स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें √ लग जाएगा 64 में, तो a की वैल्यू आपकी 8 आएगी। फिर त्रिभुज की परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 3 इंटू भुजा होता है, तो 3 इंटू a हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 8 आएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 8 हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर आपका त्रिभुज की परिमाप आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि पानी से लबालब भरे एक खुले उल्टे शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और शीर्ष की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शीशी की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं, जिससे बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है। शीशी की प्रति गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि मान चलिए आपका एक कोन है, ये उल्टे साइड से ऐसे रखा हुआ है, इस तरह का है आपका कोन, ठीक है, इसकी आपकी हाइट दे रखी है और उसका रेडियस दे रखा है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ। इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं जो आपके स्फीयर की शेप में है, गोले की शेप में है, कुछ गोलियां डाली जाती है जिसका पानी बह जाता है, ठीक है, इसका पानी कुछ बह जाएगा। अब ये हमसे कहा गया है कि
हमें गोले की संख्या ज्ञात करनी है, और जब हम गोली डालते हैं तो इस बर्तन से एक चौथाई जो है वो पानी बह जाता है। ठीक है, बर्तन का एक चौथाई पानी जो है बह जाता है, ये हमसे कहा गया है। तो हमसे गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है यहाँ पे। तो हम इसे मान लेंगे कि जो गिरे पानी का जो आयतन है वो गोली के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जब आपने गोलियां डाली तो उतना ही पानी निकलेगा जितना गोलियों का आयतन होगा। तो गिरे पानी का आयतन इक्वल टू गोली का आयतन के बराबर होगा। हम मान लेंगे कि गोली की संख्या जो है हमारी n है। ठीक है, और जब जो पानी गिरा है वो कितना गिरा है, एक चौथाई गिरा है आपका जो शंक्वाकार बर्तन का आयतन था। ये जो आपका बर्तन है इसका एक चौथाई पानी इसके आयतन के बह गया है। तो अब यहाँ पे आपका गिरे पानी का आयतन, यहाँ पे हम 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन रख देंगे यहाँ पे, और इक्वल टू गोली के आयतन के बराबर हो गई है। अब आपका शंक्वाकार बर्तन है, शंख की शेप में है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई स्क्वायर h, और इसका 1/4 गिरा था इंटू 1/4 कर दिया। और गोलियों का आयतन क्या है, गोली आपकी स्फीयर की शेप में, गोले की शेप में, तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, और गोली की संख्या n थी तो n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। इसका जो आपका रेडियस दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 0.5 दे रखी है, तो इसको हमने यहाँ पे कर लिया है 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 का होल क्यूब इंटू n हो गया। और फिर इसकी वैल्यू जितनी यहाँ पे r की, जो आपका जो शंख का जो आपका शंक्वाकार बर्तन का जो त्रिज्या थी वो 5 सेंटीमीटर थी, और जो है उसकी ऊंचाई जो थी 8 सेंटीमीटर थी। वो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारी जो आएगी 100 आएगी। तो जो संख्या होगी, गोलियों की संख्या जो होगी वो 100 होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको एक फिगर दे रखा है, उसमें समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि OA, OB तथा OC एक घन की एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरें हैं। ठीक है, जैसे आपको ये घन दे रखा है, जिसमें बता रखा है कि OA, OB और OC, ठीक है, एक घन के एक शीर्ष O से मिलने वाली कोरें हैं। यदि पर्दे की लंबाई a सेंटीमीटर हो, पर्दे की लंबाई अगर a सेंटीमीटर है, तो हमको ये जो त्रिभुज ABC बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक घन ऐसे आपको दे रखा है, और उसमें उसके अंदर में एक त्रिभुज बन रहा है ABC। हमें ABC जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि OA, OB, OC जो दे रखा है उसकी लंबाई जो है वो a सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन की प्रत्येक कोरे, घन की जो प्रत्येक भुजा होती है, प्रत्येक कोर होती है, उसकी लंबाई जो होती है वो a सेंटीमीटर होगी आपकी। तो इस हिसाब से आपका OA, OB, DB और DA जो भी होगा वो आपका a सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। अब देखिएगा, जो आपका ये बन रहा है, इसमें आप इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। जो ट्रायंगल अंदर बन रहा है ABC, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब देखेंगे, आप इस पार्ट की बात कीजिए, ए ओ और बी और डी की बात करें, ये साइड जो आपका आ रहा है ए ओ बी और डी, ये आपका एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, और इस वर्ग में आप देखेंगे जैसे ए बी है, ये इसका विकर्ण है। ठीक है, तो अब जो आपका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, तो वहां से हम जो है ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो a/√2 आ जाएगी। अब देखिएगा, ए बी आपका a/√2 आ गया। अब आप ट्रायंगल की बात कीजिए, एबीसी ट्रायंगल की बात कीजिए, जो एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और एक भुजा जो आपकी आ गई वो एबी वाली जो साइड आई आपकी, वो आपकी a/√2 आ गई है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इस फॉर्मूले में, भुजा की यहाँ पे a/√2 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे हमने पुट करके इसको जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में जो आपका इसका आंसर आएगा तो √3/2 इंटू ए स्क्वायर आएगा। ये आपका जो है ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि दो बेलनों का आयतन बराबर है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये हमसे निकालने कहा गया है। तो हम मान लेंगे कि बेलनों की त्रिज्या r1 और r2 है, और ऊंचाई जो होगी वो h और 3h मान लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा था कि दोनों बेलनों का आयतन बराबर है, तो हम बराबर कर दिए। पाई r स्क्वायर h फॉर्मूला होता है बेलन का, तो यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर इंटू h हो जाएगा, और दूसरे वाले बेलन के लिए जो पाई r2 का स्क्वायर इंटू 3h हो जाएगा। अब यहाँ पे
आप पाई पाई जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3h अपॉन h आ जाएगा। तो h कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका आएगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। फिर आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे रैशनलाइज कर लिया, √3 को मल्टीप्लाई किया √3 से, फिर अपॉन में भी √3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 अपॉन √3 आएगा। तो R1 रेशियो R2 की जो वैल्यू होगी वो 3 रेशियो √3 होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेंस्ट्रुएशन में मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है फॉर मोर वीडियोस में, उस पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।